हेलो दोस्तों। एज पर द IBPS टेंटेटिव कैलेंडर हमें पता है कि 22 अगस्त को हमारा पहला प्रीलिम्स एग्जाम, इसका मतलब IBPS PO होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा, जून मंथ स्टार्ट हो गया है, मैं थोड़ा सा आपको जगाने के लिए आया हूं। अब देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि SBI PO का एग्जाम IBPS PO से पहले आ सकता है। इसका मतलब SBI PO का एग्जाम नेक्स्ट मंथ आ सकता है। इसका मतलब SBI PO का नोटिफिकेशन इस मंथ आ सकता है। इसका मतलब जो लास्ट 6 मंथ से हम आपको बोल रहे हैं कि ये 6 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6 मंथ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स का अच्छे से प्रिपरेशन करो, मेंस कवर करो, बेसिक स्ट्रांग बनाओ एंड जीए का भी प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट करो। अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया है तो ये आगे आने वाले 6 मंथ आपके लिए दिक्कत भरे हो सकते हैं। अब यहां से आगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें रहेंगी, आपका टाइम मैनेजमेंट एंड आपका मॉक का एनालिसिस। जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेगा, मॉक एनालिसिस अच्छे से करेगा, वो एग्जाम क्लियर करेगा। बाकी बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप आपका एग्जैक्ट टाइम कहाँ दे रहे हो, क्या वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। जिसका इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स बहुत स्ट्रांग है, स्टिल वो प्रीलिम्स 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 कर रहे हैं, तो वो मत करो। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करो, ना कि स्ट्रांग सब्जेक्ट के ऊपर काम करना। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो मेंस के ऊपर काम करो। अगर मेंस अच्छे से, मेंस में थोड़े बहुत मार्क्स आने स्टार्ट हुए तो जीए अच्छे से कवर करो। इसका मतलब क्या है, क्या आप देखो जाकर कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। दिन भर का टाइम निकल रहा है वहां देखो। जैसे कि मैं बच्चों मेंटरशिप लेता हूँ, मेंटरशिप में बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूँ। बच्चों का इंग्लिश अच्छा है, स्टिल वो परफेक्शन बैच क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद मॉक, उसके बाद रीडिंग, ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका इंग्लिश अच्छा है, स्टिल वो इतना सब कर रहे हैं, तो उसमें से एक क्लास को हटाकर वहां जीए का प्रिपरेशन ऐड कर सकते हैं। फिर प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, स्टिल वो प्रीलिम्स का ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये वाली चीजें। तो अगर प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो ये वाली चीजों में आप एक दो जो घंटा दे रहे हो, तो वो ना देकर आपको मेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर गलती से आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है एंड आपका परसेंटाइल कम आ रहा है एंड आपने गलती से किसी से सुना है कि प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ करना चाहिए, तो ये कंप्लीटली गलत है। प्लीज जाकर प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कीजिए, जितना हो सके ये जो 1 मंथ है उसमें कवर कीजिए। आगे आने वाले सभी प्रीलिम्स जब क्लियर होगी तभी आप मेंस दे पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय टू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब।